अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो कल होने जा रहा है पाली किले क्रिकेट स्टेडियम में, तो उधर के फोरकास्ट के हवाले से जो है वो बड़ी अपडेट आ रही है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और क्या कल जो है वो पाकिस्तान का मैच हो पाएगा या नहीं, अगर होगा तो क्या डिस्टर्ब होगा बारिश की वजह से, इस पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो अपनी प्लेइंग 11 का जो है वो ऐलान कर दिया, जो कि कल जो है वो इंडिया के खिलाफ खेलेगा। वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कैंडी के वेदर के हवाले से, जो कि कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना है पाली के लिए क्रिकेट ग्राउंड में। और कैंडी का वेदर कार्ड जो बता रहा है वो तो बता रहा है कि पूरा ही दिन जो है वो उधर बारिश होने वाली है। और लेकिन पाली किले क्रिकेट स्टेडियम जो बताया जा रहा है वो असल में वो कैंडी में नहीं है, वो कैंडी से जो है वो तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर जो है वो हट गया है, इसलिए जो वो कैंडी से काफ़ी दूर जो है वो पड़ जाता है। तो हो सकता है कि जो वेदर कास्ट कैंडी में बताया जा रहा है तो उसके असरात जो हैं वो पाली किले क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो ना देखने को मिले, उधर जो है वो बारिश ना हो और उधर जो है ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो ये पूरा जो है वो खेला जाए। लेकिन ये जो है वो ये हालात सुबह तक जो है वो बताए जा रहे थे कि पूरा ही दिन जो है वो बारिश चलने वाली है कैंडी में। लेकिन अब जो है वो फोरकास्ट थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ है और अब 5 बजे तक जो है वो तकरीबन 4:30-5 बजे तक अभी तक जो है वो फोरकास्ट बताया जा रहा है कि 5 बजे तक जो है वो हैवी बारिश का मुकाम है वहाँ पर। तकरीबन 70 से 80% तक जो है वो बताया जा रहा है कि 4:30 से 5:30 तक जो है वो हैवी बारिश के इम्कानात हैं। और उसके बाद हो सकता है कि 10 से 11 बजे तक जो है वो कोई भी बारिश जो है वो हमें ना देखने को मिले। और अगर ये मैच जो है वो नहीं शुरू में जो है वो अपने टाइम पर स्टार्ट होता तो ये उसके बारिश के बाद जो है वो हो सकता है स्टार्ट हो जाए और इसके ओवर जो है वो कम कर दिए जाएं। लेकिन अब जो है वो वेदर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जा रहा है और आज जो है वो वहाँ पर दोपहर के टाइम जो है वो धूप भी निकल आई थी थोड़ी सी, और इसलिए उम्मीदें हैं कि शायद हो सकता है कि कल सुबह तक जो है वो और मजीद जो है वो मौसम बेहतर हो जाए और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो पूरा ही जो है वो हमें देखने को मिले। और ऐसा होता भी है, ऐसे बताया भी जाता है कि कैंडी के हवाले से कि अगर जो है वो उधर जितनी भी फोरकास्ट जो है वो बताई जा रही हो बारिश के हवाले से, अगर उधर जो है वो थोड़ी सी तेज़ हवा जो है वो चलने लग पड़े तो फिर जो है वो बादलों को ले जाती है उधर से, और फिर जो है ये फोरकास्ट ये कुछ मायने नहीं रखता और मौसम जो है वो अचानक ही जो है वो वहाँ पर तब्दील हो जाता है। तो इसलिए अब उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसे ये बताया जा रहा था कि पहले जो है वो पूरा ही दिन जो है वो दोपहर को शुरू होगी 11-12 बजे जो है वो बारिश, और रात को जो है वो 10-11 बजे तक बताई जा रही थी। तो अब जो है वो उसको 4:30 और 5 बजे तक जो है वो फोरकास्ट बता रहा है कि 70 से 80% जो है वो थंडर स्ट्रॉर्म जो है वो रहेगा, तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो है वो बारिश नहीं है और उसके बाद हल्की धूप भी जो है वो निकल सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान का और इंडिया का मैच जो है वो पूरा जो है वो धुलने वाला नहीं है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो लाजमी होगा, चाहे उसमें जो है वो कुछ थोड़े से ओवर जो है वो कम कर दिए जाएं और उस मैच को जो है वो छोटा कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो कल लाजमी जो है वो देखने को मिलेगा क्रिकेट फैन को। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही लोग जो है वो परेशान थे, क्योंकि जिन्होंने बहुत महंगी और $600 की जो है वो जिन्होंने टिकटें ले रखी हैं उनको जो है वो बहुत परेशानी थी और होटल जो है वो उधर के बुक करवा रखे थे तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए, और उनको जो है वो बहुत परेशानी थी। लेकिन अब जो है वो खुशखबरी यही है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो लाजमी होने जा रहा है और पाली किले में जो है वो मौसम मजीद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जा रहा है। और अल्लाह करे कि ये जैसे 4-4:30 बजे तक जो है वो अब फोरकास्ट आ गया है, ऐसे ही उम्मीद है कि और ये फोरकास्ट जो है वो पीछे जाए और बारिश जो है वो ना हो और पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो अपने टाइम के मुताबिक, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 2:30 बजे ही शुरू हो। और अब जो है वो कुछ ही घंटे का जो है वो गैप रह गया पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दरमियान, और कुछ ही घंटे के बाद जो है वो हमें ये मैच जो है वो होता हुआ नजर आएगा और हम जो है वो इसको लाइव देख रहे होंगे। और कल जो है वो इस मैच का बहुत ही ज्यादा जो है वो मजा आने वाला। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब भी जो है वो जहाँ पर भी शुरू होने वाला होता है, किसी भी फॉर्मेट में हो, T20 में, ODI में हो, एशिया कप में हो, वर्ल्ड कप में हो, जहाँ पर भी हो, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा होता है तो उसका जो है वो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बना होता है देखने वालों पर भी और दोनों टीमों पर भी, क्योंकि उसका जो शुरू का आधा घंटा और 1 घंटा होता है उसमें ही जो है वो पता लग जाता है कि पाकिस्तान जो है वो चढ़ाई करने जा रहा है या इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर चढ़ाई करने जा रहा है। शुरू के आधे घंटे और 1 घंटे में ही
जो है वो इस चीज़ का पता लग जाता है कि कौन सी टीम जो है वो किसके ऊपर चढ़ दौड़ी है। और ये शुरू का आधा घंटा और 1 घंटा बहुत ही मुश्किल होता है क्रिकेट फैन के लिए भी, क्योंकि दिल जो है वो ऐसे बाहर आने को हो रहा होता है और इतनी धड़कन जो है वो तेज़ हुई होती है, इतनी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हुई होती है और ब्लड प्रेशर जो है वो गर्दन में महसूस हो रही होती है, नसें जो है वो फड़कती हुई। लेकिन अब जो है वो ये सारी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं और अब कल जो है वो ये पाकिस्तान और इंडिया का जो वो मैच स्टार्ट होने जा रहा है और कल जो है वो हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख सकेंगे। अब इस मैच को जो है वो कौन जीतता है, दोनों ही टीमें जो है वो बैलेंस नज़र आ रही हैं और इसका फैसला जो है वो रात तक हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान ये कल का मैच जो है वो जीता है या कि इंडिया जीता है। और इस 8-10 दिनों में जो है वो फिर हमें एक दफ़ा और जो है वो पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के जो है वो मद्दे मुकाबल नज़र आएंगे। अगर ये फाइनल में चले गए तो ये 10-15 दिनों में हमें जो है वो 2 बार जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो मैच देखने को मिलेगा और उसके बाद अगले माह में भी जो है वो हमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच वर्ल्ड कप में जो है वो देखने को मिलेगा। और 3 से 4 मैचेस जो हैं वो अब 1.5-2 माह में जो है वो होने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के। और बिल आखिर जो है वो कल ये मैच होने जा रहा है और फोरकास्ट वेदर की जो है वो मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि अच्छी खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान और इंडिया का मैच कल लाजमी होगा। अगर कुछ मसला हुआ भी तो कुछ जो है वो ओवर्स कम किए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो कल होने जा रहा है और बारिश का जो है वो अमल दखल अब इसमें जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रहा। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे खबर शेयर करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है वो अपनी प्लेइंग 11 जो है वो अनाउंस कर दिया है और बिल्कुल जो प्लेइंग 11 नेपाल के खिलाफ जो है वो ग्राउंड में उतरी थी वही प्लेइंग 11 सेम प्लेइंग 11 से वो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो है वो जाने वाला है। और मुझे लगता है कि आगे भी जो है वो जो मैचेस खेले जाने हैं पाकिस्तान के किसी भी टीम के साथ वो यही प्लेइंग 11 को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। अगर जो कुछ ज़्यादा जो है वो मसले ना बने, अगर जैसे सुलेमान अली आगा की जो है वो फॉर्म इतनी जो है वो बेहतर नहीं चल रही, उनकी जगह जो है वो अब्दुल्ला शफीक और साउद शकील को जो है वो लाने की बातें की जा रही हैं। अगर सुलेमान अली आगा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो ना दिखा सकते तो उनको शायद हो सकता है चेंज कर लिया जाए। और फ़खर जमान की भी जो है वो ज़्यादा कुछ फॉर्म जो है वो अच्छी नहीं लगी हुई, उनकी भी बातें चल रही हैं कि उनको भी जो है शायद चेंज कर लिया जाए। लेकिन फ़खर जमान के हवाले से मेरी ये राय है कि पाकिस्तान के कप्तान जो है वो बाबर आजम वो उनको जो है वो चेंज नहीं करेंगे, उनको जो है वो साथ ही रखेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और वो किसी मौके पर भी जो है वो बड़े मैच के खिलाड़ी उनको कहा जाता है, किसी मौके पर भी वो परफॉर्म कर जाएंगे और पाकिस्तान को जब वो उससे फ़ायदा होगा। हो सकता है कि वो कल के मैच में इंडिया के खिलाफ ही जब वो अपनी फॉर्म बहाल करें और ऐसा हमेशा ही देखने को मिला कि फ़खर जमान जो है वो किसी टीम के खिलाफ जो वो नहीं चल रहे होते, लेकिन जब इंडिया से मैच आता है तो उनकी जो वो फॉर्म बहाल हो जाती है और वो अच्छे स्कोर जो है वो करने लग पड़ते हैं। तो पाकिस्तान की जो वो सेम प्लेइंग 11 होने जा रही है जो कि इमामुल हक और फ़खर जमान जो है वो ओपन करेंगे और 1 डाउन पर जो है वो बाबर आजम आएंगे और 2 डाउन पर जो है वो रिजवान आएंगे, मोहम्मद रिजवान, और 3 डाउन पर जो है वो सुलेमान अली आगा आएंगे और 4 डाउन पर जो है वो इफ्तिखार अहमद आएंगे और उसके बाद जो है वो हमारे ऑलराउंडर शदाब खान और उसके बाद मोहम्मद नवाज़ ये जो है वो 7वें और 8वें नंबर पर आएंगे और उसके बाद 9वें नंबर पर जो है वो शहीन शाह अफरीदी और 10वें नंबर पर जो है वो नसीम शाह और 11वें नंबर पर जो है हारिस रऊफ आएंगे। और ये है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो कि इंडिया के खिलाफ जो है वो होने जा रही है और जो खेलने जा रही है। अच्छी प्लेइंग 11 है, इसको ज़्यादा जो है वो छेड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो यही चल रही है और इसमें जो है वो 1-2 चेंजेस की जा रही थी बीच में, जैसे उसामा मीर आ गए थे कुछ मैचेस के लिए, उनको जो है वो अब इसमें नहीं शामिल किया गया क्योंकि अभी जो है वो नए नहीं है, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए जो वो बेहतर ही है कि मोहम्मद नवाज़ को जो है वो वापस इस स्क्वाड में शामिल किया गया है, प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। तो ये जो है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होने जा रही है जो कि मैंने आपको बता दी है, ये सेम ही प्लेइंग 11 है और आगे भी मुझे लगता है कि यही प्लेइंग 11 जो है वो आगे भी खेलेगी। अगर इंडिया से हमारा दूसरा मैच जो मुतवक्का तौर पर 10 सितंबर को जो है वो खेला जाना है उसमें भी जो है वो हमें यही प्लेइंग 11 नज़र आएगी। अगर जो है वो आगा सुलेमान की ज़्यादा जो है वो बुरी परफॉर्मेंस ना रही तो उनको जो है वो फिर साथ ही रखा जाएगा। अगर वो अच्छा परफॉर्म जो है वो ना कर सके तो फिर हो सकता है आगा सुलेमान की जगह जो है वो साउद शकील या अब्दुल्ला शफीक को इस स्क्वाड में जो वो शामिल कर लिया जाए, प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया जाए। तो व्यूअर्स यही था आज का मेरा शो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो और अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।